सो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा खास एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको हम वर्डों का उच्चारण करना तथा उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे करना है दोनों सिखाने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों को किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, उन सभी के लिए हम हर एक वर्ड का जो उच्चारण लिख कर बता देंगे, ताकि वो देख कर पढ़ पाए। और जिन विद्यार्थियों को आता है पढ़ने बट अंग्रेजी में बातें करने नहीं आता, उन सभी के लिए जो वर्ड में कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे बातें किया जाता है, सारे के सारे सिखाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखें। यानी कि इंग्लिश पढ़ना भी सीखने वाले हैं, साथ ही में बोलना कैसे है वो दोनों सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ WHY, तो इसे क्या पढ़ना है, वाई नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, वाई पढ़ते हैं। ठीक है, वाई का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, तो वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है, क्यों। अब इससे हम बातें कैसे कर सकते हैं, जैसे हम किसी से सवाल करेंगे, वाई आर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। वाई आर यू वॉकिंग, यानी कि तुम क्यों टहल रहे हो। वाई आर यू सिंगिंग, यानी कि तुम क्यों गा रहे हो। इस तरीके से जो आप सवाल जवाब कर सकते हैं अंग्रेजी में बातें करते समय। ठीक है, लिखा WHERE, तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेयर। क्या पढ़ते हैं जी, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है। क्या होता है, कहाँ। जैसे हम किसी से बोलते हैं आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। इस तरीके से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगले को HOW, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाउ। क्या पढ़ते हैं जी, हाउ। और हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। क्या होता है जी, कैसे। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, आपके पिताजी कैसे हैं, तो बोलेंगे हाउ इज योर फादर। ठीक है, इस तरीके से जो है आप सवाल पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अगला वर्ड WHEN, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैन। क्या पढ़ते हैं जी, वैन। वैन का मतलब क्या होता है, जब होता है। क्या होता है, जब, या बोल सकते हैं कब। ठीक है, और हम किसी को बोलते हैं तुम कब पढ़ते हो, तो व्हेन डू यू रीड। ठीक है, या तुम कब सोते हो, तो व्हेन डू यू स्लीप। तुम कब भागते हो, तो क्या व्हेन डू यू रन। इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड क्या है, तो आगे लिखा WHAT, जिसमें क्या पढ़ते हैं, व्हाट। क्या पढ़ते हैं जी, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, तो व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे हम किसी से पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर फादर, यानी कि आपका पिताजी क्या है। व्हाट्स योर मदर, यानी कि आपका माताजी क्या है। इस तरीके से जो आप सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल जवाब और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। लिखा हुआ START, इसमें पढ़ेंगे स्टार्ट। क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, तो स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है जी, शुरू करना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि शुरू करिए या शुरू करो, तो बोलेंगे स्टार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा है RIDE, तो इसे रीडे नहीं पढ़ना, राइड पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, राइड। आई का उच्चारण यहाँ पर आई होता है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होता है। राइड मतलब क्या होता है, राइड का मतलब होता है हाँकना। क्या होता है, हाँकना या सवारी करना, चलाना बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे दो पहिए वाले जो भी गाड़ी होगी, उन सभी के लिए हम राइड का प्रयोग करते हैं। राइड स्कूटर, राइड मोटरसाइकिल, ऐसा बोल सकते हैं, या राइड साइकिल। DRIV है, जैसे हम पढ़ेंगे ड्राइव। क्या पढ़ते हैं, ड्राइव पढ़ते हो। ड्राइव का मतलब क्या होता है, तो ड्राइव का मतलब होता है चलाना बोल सकते हैं, चलाना या हाँकना। क्योंकि ये जो इसका ड्राइव का प्रयोग किया जाता है चार पहियों वाली गाड़ी के लिए। जैसे में कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया। ड्राइव द बस, ड्राइव द कार, ड्राइव द इसको क्या बोल सकते हैं, जो भी चार पहिया वाला होगा सभी के लिए। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ RUN, इसे रूल नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, रन। यू का चरण अ करना है। तो रन मतलब क्या होता है, तो रन मतलब होता है भागना। क्या होता है जी, भागना या दौड़ना दोनों बोलते हैं। जैसे में बोलेंगे डोंट रन, यानी कि मत भागो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगले का WAL के, तो हम पढ़ेंगे वॉक। क्या पढ़ते हैं, वॉक। वॉक मतलब क्या होता है, टहलना होता है। क्या होता है जी, टहलना। टहलना या घूमना बोल सकते हैं। जैसे में यहाँ पर एल साइलेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना, वॉक नहीं पढ़ना है ना। आगे लिखा हुआ WAIT, तो हम क्या पढ़ते हैं, वेट। क्या पढ़ते हैं, वेट पढ़ते हैं। वेट का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा करना। क्या होता है, प्रतीक्षा करना, या बोलेंगे इंतजार करना। ठीक है, तो इस तरह को बोलते हैं, किसी को व्यक्ति को हम बोलते हैं इंतजार करिए, तो क्या बोलेंगे, वेट हियर, यहाँ इंतजार कीजिए। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है THIN की, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं थिंक। क्या पढ़ते हैं जी, थिंक पढ़ते हैं। और थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना होता है। क्या होता है जी, सोचना। थिंक मतलब सोचना। और हम किसी को बोलते हैं सोचो, तो क्या बोलेंगे, थिंक। क्या बोलेंगे, इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो वर्ड है हमारा DO, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, डू। डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना। क्या होता है जी, करना। तो बोलेंगे यह काम करो, डू दिस वर्क, वह काम करो, डू दैट वर्क, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, W वर्क है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वर्क। क्या पढ़ते हैं, वर्क। वर्क मतलब क्या होता है, काम करना। क्या होता है जी, काम करना। अगर हम किसी को बोलेंगे काम करो, तो बोलेंगे डू वर्क। ठीक है, यह काम करो, डू दिस वर्क, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है
INSPIRE, इसका क्या पढ़ते हैं? इंस्पायर। क्या पढ़ते हैं जी? इंस्पायर पढ़ते हैं, ठीक है। और इंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, प्रेरित बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? प्रेरित, प्रेरित, ठीक है। या इंस्पायर, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरणा, या बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला इंपॉर्टेंट वर्ड समझिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक एक वर्ड को समझते जाइएगा, एक भी वर्ड मिस नहीं कीजिएगा ताकि आप कभी भी अंग्रेजी बोल सके। आगे लिखा हुआ है MOTI, तो हो गया मोटी, है ना। और VAT से हो जाएगा वेट, तो हो गया मोटिवेट। मोटिवेटे नहीं पढ़िएगा, ठीक है। तो मोटिवेट का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित, प्रोत्साहित करना, ठीक है। और हम किसी को बोलेंगे उसे प्रोत्साहित करो तो वहीं बोलेंगे मोटिवेट हिम, ठीक है। या मुझे प्रोत्साहित करो तो मोटिवेट मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। बिलीव, इसे हम क्या पढ़ते हैं? बिलीव, ठीक है। बिलीव मतलब क्या होता है? तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है जी? विश्वास करना। अगर हम किसी को बोलते विश्वास करो तो क्या बोलेंगे? बिलीव मी, मुझे इस पर विश्वास करो, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है एप्रिशिएट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है जी? तो एप्रिशिएट का मतलब होता है, समझिए, सराहना करना। क्या होता है? सराहना करना, ठीक है। अगर हम किसी बोलते उसे सराहना करो तो बोलेंगे एप्रिशिएट हिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है LOV, जैसे लोभी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लव। वो क्वेश्चन करना। लव मतलब क्या होता है? तो लव मतलब होता है प्यार, ठीक है। मुझे प्यार करो, लव मी, ऐसे बोल सकते हैं। उसे प्यार करो, लव हिम, ठीक है। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में बोल सकते हैं बातें करते समय। अगला वर्ड है, समझिएगा, FORGIV, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? फॉरगिव। क्या पढ़ते हैं? फॉरगिव, ठीक है। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? क्षमा करना, क्षमा मांगना बोल सकते हैं, क्षमा मांगना। अगर हम किसी बोलेंगे क्षमा कर दो तो बोलेंगे फॉरगिव मी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? तो अगला वर्ड है BLESS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ब्लेस। क्या पढ़ते हैं जी? ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है? ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। क्या होता है? आशीर्वाद, है ना। अगर हम किसी को बोलते हैं आशीर्वाद दो तो बोलेंगे ब्लेस। और बोलेंगे मुझे आशीर्वाद दो तो ब्लेस मी, ठीक है। उसे आशीर्वाद दो तो ब्लेस हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला WIN, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? विन। क्या पढ़ते हैं जी? विन। विन का मतलब क्या होता है? जीतना होता है। क्या होता है? जीतना, ठीक है। और हम किसी को बोलेंगे विन दिस मैच, यानी कि यह मैच जीतो, इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। आगे लिखा लूज, इसे हम क्या पढ़ते हैं? लूज पढ़ते हैं, ठीक है। लूज का मतलब क्या होता है जी? तो लूज का मतलब होता है हारना। क्या होता है? हारना होता है, ठीक है। डोंट लूज, मत हारो, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? SUCCEED, सक्सीड। क्या पढ़ते हैं? सक्सीड। और सक्सीड का मतलब होता क्या है जी? सफल होता है। क्या होता है? सफल होना बोल सकते हैं। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, ओके। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? समझिएगा। तो आगे लिखा हुआ IMAGIN, जिसे हम करते हैं इमेजिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इमेजिन, ठीक है। तो इमेजिन का मतलब होता क्या है? तो होता है कल्पना करना। क्या होता है? कल्पना करना। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, याद रखना है आपको, है ओके। अब अगला और है ब्रीथ, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ब्रीथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्रीथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रीथ का मतलब क्या होता है? तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना, ठीक है। सांस लेना को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग करना, ठीक है। याद रखना है, ब्रीथ मतलब सांस लेना, ओके। अब अगला वर्ड है मेडिटेट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? मेडिटेट मतलब क्या होता है? तो मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना। क्या होता है? ध्यान करना। ध्यान करना को हम लोग बोलते हैं मेडिटेट करना, ठीक है। अंग्रेजी में मेडिटेट बोलते हैं, हिंदी में ध्यान करना, ध्यान लगाना भी बोल सकते हैं। FOCUS से क्या पढ़ते हैं? फोकस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फोकस। यू क्वेश्चन होता है, ठीक है। फोकस नहीं पढ़िएगा। तो फोकस मतलब क्या होता है? केंद्रित। क्या होता है? केंद्रित करना, ठीक है। केंद्रित होता बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं, क्या है समझिए, है ना। तो लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छे तरीके से, एक भी वर्ड मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लिखा है कम्पीट, इसमें क्या पढ़ता है? कम्पीट। और कम्पीट का मतलब होता क्या आता है? कम्पीट का मतलब होता है पूरा। क्या होता है जी? पूरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? तो अगला का वर्ड HOP, तो इसमें क्या पढ़ते हैं? होप पढ़ते हैं, ठीक है। होपे नहीं पढ़ना है, ओ का चन करना है, लास्ट वाला का ई का नहीं करना। होप मतलब क्या होता है? आशा होता है। होप मतलब क्या होता है? आशा करना। अगर बोलते हैं आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। HUG है तो इसे हुग नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हग। हग मतलब क्या होता है जी? तो हग का मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना, ठीक है। हग मतलब गले लगाना, याद रखना है, ओके। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? OBSERV, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्व। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है जी? ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? अवशोषित करना। क्या होता है? अवशोषित करना। अवशोषित करना बोलते हैं, अवशोषित, या अवशोषित करना भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, हुईवर, ये क्या पढ़ते हैं, हुईवर, ठीक है। और हुईवर का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो समझिए, जो कोई भी, क्या होता है, जो कोई भी, जो कोई भी होता है, हुईवर मतलब जो कोई भी, याद रखना है ना। अब समझिए क्या लिखा है, वॉट ईवर, क्या पढ़ते हैं इसे हम, वॉट ईवर, ठीक है। तो वॉट ईवर का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी, क्या होता है, जो कुछ भी, वॉट ईवर का मतलब क्या होता है जी, जो कुछ भी, याद रखना है ना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, समझिए, WHO, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, हु, क्या पढ़ते हैं, हु का मतलब क्या होता है, तो हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब कौन होता है, याद रखना है, ओके। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है परफेक्ट, इसमें क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और परफेक्ट मतलब होता क्या है जी, तो परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, क्या होता है, परफेक्ट मतलब उत्तम होता है ना, याद रखना है, परफेक्ट मतलब उत्तम, ओके। अब समझिए JUST, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, जस्ट। जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी, जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी होता है, ठीक है, ओके, याद रखना है, जस्ट मतलब अभी। अब समझिए आगे क्या लिखा है, MAY, तो हम करेंगे मे, अब बी है तो बी तो हो गया मे बी। और मे बी का मतलब क्या होता है जी, तो मे बी का मतलब होता है शायद, क्या होता है, मे बी का मतलब शायद, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ना शायद, तो बोलेंगे मे बी। आगे लिखा है सर्टेनली, इसमें क्या पता है, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब क्या होता है जी, ठीक है, वो समझिए। तो सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, क्या होता है जी, निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से, ओके। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ, अगला वर्ड हमारा क्या है, तो रिकॉन्सीडर, इसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्सीडर। रिकॉन्सीडर का मतलब क्या होता है, वो समझिए। तो रिकॉन्सीडर का मतलब होता है पुनर्विचार करना, क्या होता है जी, पुनर्विचार करना। इसे हम कलर चेंज कर लेते थोड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, पुनर्विचार करना, पुनर्विचार करना, ठीक है, चार करना, ओके, याद रखना है आपको। अब अगला वर्ड लास्ट ही पैराग्राफ है, इसे ध्यान से समझिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, INDEED, इसमें क्या पढ़ते हैं, इंडीड, क्या पढ़ते हैं, इंडीड। और इंडीड का मतलब क्या, वास्तव में, क्या होता है जी, वास्तव में होता है। इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, है ना, क्या होता है जी, वास्तव में, है ना, क्या रखना है, वास्तव में, वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, ओके। अब अगला वर्ड समझिए, अगला वर्ड हमारा क्या है, EASY, जिसे हम करते हैं ईजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ईजी। और ईजी का मतलब क्या होता है, आसान, क्या होता है, ईजी का मतलब आसान होता है ना, क्या होता है, ईजी का मतलब आसान, याद रखना है आपको। आगे लिखा हुआ है RELAX, इसमें क्या पढ़ता है, रिलैक्स, क्या पढ़ते हैं जी, रिलैक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिलैक्स। और रिलैक्स का मतलब क्या होता है, रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, क्या होता है, आराम करना। रिलैक्स का मतलब आराम करना, याद रखना है, ठीक है। अब अगला वर्ड समझिए, लिखा हुआ है कॉन्ग्रेट्स, हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स का मतलब क्या होता है, बधाई हो, क्या होता है, बधाई देना, ठीक है, बधाई देना। अगर हम किसी को बधाई देते हैं तो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, या कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी हम लोग बोलते हैं। अगर लिखा ओके, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, ओके। ओके का मतलब क्या होता है, तो ओके का मतलब होता है ठीक है, क्या होता है जी, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं ठीक है तो क्या बोलेंगे, ओके, ओके। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है।